क्या आपने कभी सोचा है कि पाप का असली फल क्या है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या वहीं से न्याय की असली शुरुआत होती है? राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की कथा गरुड़ पुराण के उस भयानक सत्य को प्रकट करेगी जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है, और यह है निकिरिंतन नरक की सच्ची कहानी। गरुड़ जी ने विनम्र होकर प्रश्न किया, हे प्रभु, जो जीव बार बार पाप करते हैं, जो अन्य जीवों को दुख देते हैं, उनका क्या होता है? तब विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे पक्षीराज, ऐसे पापी जीव मृत्यु के बाद भयानक नरक में भेजे जाते हैं जिसका नाम है निकिरिंतन नरक। ये नरक अंधकार से घिरा हुआ होता है, न सूर्य की रोशनी, न शांति की कोई किरण, सिर्फ दर्द और कर्मों का न्याय। और वहां यमराज के भयानक दूत अपने हाथों में काल की डोर लेकर पापियों का इंतजार कर रहे होते हैं। निकिरिंतन नरक में एक विशाल चक्र निरंतर घूमता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुम्हार का चक्र घूमता है, और यमदूत पापियों को उस चक्र के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ना वो भाग सकते हैं, ना वो चीख कर किसी को बुला सकते हैं, और यमदूत उनके शरीर को पैरों से लेकर सर तक कालसूत्र नाम की भयानक जलती हुई डोर से छेदना शुरू करते हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हर हड्डी टूट जाती है, हर अंग बिखर जाता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये दंड इतना भयानक होता है कि शरीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर टूटकर बिखर जाता है, उसी क्षण वो शरीर दोबारा जुड़ जाता है ताकि दंड फिर से दिया जा सके। फिर चक्र घूमता है, फिर शरीर टूटता है और फिर शरीर जुड़ जाता है। ये चक्र हजारों वर्ष तक चलता रहता है, क्योंकि ये दंड किसी देवता का क्रोध नहीं, ये दंड है कर्मों का न्याय। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब तक पापी के सभी पाप समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसे निकिरिंतन नरक में ये दंड भोगना पड़ता है, और जब सब पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर उसे कहीं मुक्ति मिलती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, कोई भी पाप छोटा नहीं होता और कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। आज भी समय है अपने कर्म सुधारने का, क्योंकि यमराज इंतजार नहीं करते, वो सिर्फ न्याय करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, बोलो जय श्री हरि।